In this topic, we learn about the electric field intensity due to semicircular wire at the center. So here we are given with the center O, and lambda is the linear charge density as the charge is distributed over the circumference of the semicircular wire, and r is its radius. Okay. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक बहुत स्मॉल पोर्शन लेट कर लेंगे. ठीक है, तो जैसे यहाँ से मैंने ड्रॉ करा, लुक ये एक लाइन मैंने ड्रॉ करी और यहाँ पर एक स्मॉल पोर्शन मैंने लेट कर लिया, और ये स्मॉल पोर्शन है डी एल हैविंग चार्ज डी क्यू. ठीक है, क्योंकि हम अगर कूलम्स लॉ लगाते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या आएगी, स्मॉल पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी हमारे पास के डी क्यू, या पॉइंट चार्ज की वजह से के डी क्यू अपॉन में कितना डिस्टेंस है इस ओ पॉइंट और इसके बीच में, दिस इज आर, तो के डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर. ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल आएगी, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी क्योंकि ओ पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज रखा होगा विच इज़ पॉजिटिव. ठीक है, तो यहाँ से एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी इस तरीके से. ओके, सो अब अगर मान लेते हैं एंगल थीटा है, तो बच्चों ये वाला एंगल थीटा होगा, ये डी ई है इस साइड, तो ये दो कंपोनेंट में रिजॉल्व होगा. इस साइड आएगा डी ई कॉस थीटा और नीचे की साइड आ जाएगा डी ई साइन थीटा. सिमिलरली अगर मैं यहाँ से इस लाइन को ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से भी इस साइड ये डी ई आ जाएगा. ठीक है, मान लेते हैं एंगल थीटा है तो इस साइड ये थीटा बनेगा, तो आ जाएगा इस साइड डी ई कॉस थीटा और नीचे की साइड आ जाएगा डी ई साइन थीटा. तो ओवरऑल जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी हमारे पास, दिस विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ डी ई साइन थीटा, क्योंकि कॉस थीटा वाले कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे. ठीक है, तो इट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ डी ई साइन थीटा. ओके, तो अब हमने क्या करा था, यहाँ पे जो डी क्यू चार्ज हमने लिया था इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन में डी एल, है ना बच्चों. तो यहाँ से जो डी क्यू है वो आ जाएगा लैम्डा डी एल के इक्वल. सही है. अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग अगले स्टेप में इसको लिख देते हैं, इंटीग्रेशन के लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर डी एल साइन थीटा. अब यहाँ पे आके एक प्रॉब्लम आप फेस करोगे. देखो, अगर आप कंसेप्ट को समझते हो तो लेंथ वेरिएबल है और एंगल वेरिएबल है. लेंथ यहाँ से शुरू हो रही है चलना, और ये लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वेरी कर गई, 0 से लेके पाई आर तक, है ना. तो हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है, तो 0 से पाई आर. सही है. और इसी तरीके से अगर इस पॉइंट से हम यहाँ पे ऐसे घूम के जाएं तो एंगल हमारा 180 डिग्री घूम गया, 0 से 180. तो मतलब ये भी वेरिएबल है, थीटा भी वेरिएबल है और एल भी वेरिएबल है. या तो हम पूरी इक्वेशन को एल के टर्म्स में लिखेंगे या फिर पूरी इक्वेशन को थीटा के टर्म्स में लिखेंगे. तो एक काम करते हैं, जो सबसे आसान तरीका है, यहाँ पे वैसे दोनों तरीके से सॉल्व हो सकता है, तो सबसे आसान तरीका जो मेरे को लगता है, मैं यहाँ पे डी थीटा एंगल लेट कर लेता हूँ, बहुत स्मॉल एंगल डी थीटा. ठीक है, सो देयर इज अ एंगल डी थीटा ओवर देयर. तो ये जो डी थीटा है, वी ऑल नो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, तो डी थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. तो यहाँ से डी एल कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से डी एल आ जाएगा आर डी थीटा के इक्वल. ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे, द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम के लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर टाइम्स आर डी थीटा साइन थीटा. तो यहाँ पर ये आर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ जाएगी के लैम्डा अपॉन आर, और यहाँ पर साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन है डी थीटा के रिस्पेक्ट में वो 0 से लेके पाई तक होगा, है ना. यहाँ पे 0 डिग्री एंगल था, फिर ऐसे घूम के पूरा 180 डिग्री एंगल हो गया. तो मैं लिख देता हूँ 0 से लेके पाई तक. तो साइन का इंटीग्रेशन होता है बच्चों माइनस कॉस थीटा, और लोअर लिमिट है इसकी 0, अपर लिमिट है पाई. तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ जाएगी के लैम्डा अपॉन आर माइनस कॉस अपर लिमिट माइनस माइनस कॉस लोअर लिमिट. ठीक है, तो कॉस अपर लिमिट विच इज़ पाई, तो यहाँ पर आ जाएगा ये -1, तो माइनस ऑफ -1 and minus minus plus 1 which will be the cos 0. तो overall we'll get 2k lambda upon r. ओके, तो ये ओवरऑल एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया 2k lambda upon r. तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितनी आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी हमारे पास लैम्डा अपॉन में 2 टाइम्स लैम्डा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ गई लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. ठीक है, और हाँ, अगर मैं इसको डायरेक्शन भी दिखाऊँ, उसको वेक्टर में लिखूंगा, तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है उस साइड आ रही है. तो मान लेते हैं हमारे पास बच्चों ये इस साइड हमारे पास है पॉजिटिव आई कैप और इस साइड हमारे पास है पॉजिटिव जे कैप. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ रही है, इट इफ आई राइट इट इन अ वेक्टर फॉर्म, देन इट विल बी इक्वल टू 2k लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू में माइनस जे कैप. ओके, so this will be the overall expression for the electric field intensity due to semicircular wire at the center.